हेलो स्टूडेंट्स। हम जो है अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 16 लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक लॉ हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको ये डायग्राम और इसके लॉ को अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो हम इसके आगे जो है कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने इस तरीके से मिरर को लगाना है और इसी तरीके से चार्ट पेपर को टॉर्च से लाइट डालना है, जैसे कि हमने पिछले उस एक्टिविटी में किया था। ऐसी एक्टिविटी आपने क्या करना है, ये बार बार इस एरिया को चेंज करके मतलब मिरर की पोजीशन को चेंज करके, चार्ट की पोजीशन को चेंज करके आपने इस एक्टिविटी को करना है। तो आप देखेंगे कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जो भी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और द नॉर्मल है, वो हमेशा जो होते हैं एक सेम प्लेन पर होते हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे, हमेशा इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल हमेशा क्या होगा, सेम प्लेन होगा। नेक्स्ट आगे है ये एक्टिविटी जो है, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था पिन वगैरह लगा के सॉल्व करने के लिए। तो ये साइंस लैब में सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुजू रिमेंबर दैट ही हेल्ड द स्टडी इन द सेवन सम फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। पहली आस्क हिम टू रिकॉल दोज फीचर्स। तो बुझो को याद है कि उसने 7th क्लास में कुछ फीचर्स पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के प्लेन मिरर पर। तो उसे कुछ रिकॉल कर रही है पहली। Was the image erect or upside down? Was it the same size as the object? Did the image appear at the same distance behind the mirror as the object was in front of it? Could it be the obtent on a screen? तो जो प्लेन मिरर की इमेज थी, क्या जो इरेक्ट थी या फिर सेम साइज की थी, या फिर जो है जो इमेज है वो फ्रंट में बनती है या बिहाइंड में बनती है, और क्या हम उसको जो इमेज है उसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय ए प्लेन मिरर। तो हम इसको देखते हैं प्लेन मिरर पर इमेज को कैसे फॉर्म्ड होती है। पहले तो आपको जो मैंने ऊपर यहाँ पर एक्टिविटी बताई थी, इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल आई हमेशा इज इक्वल होता है एंगल आर के। मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेकंड लॉ है, इसमें सिर्फ दो ही लॉ आपको देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में। सेकंड लॉ है आपका, द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एट द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स ये सेम प्लेन है। यहाँ पर आपका इंसिडेंट जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल, ये सारा क्या होता है, सेम प्लेन पर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे हम प्लेन मिरर का देखते हैं। ये एक्टिविटी दी हुई है प्लेन मिरर की, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये ओ जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट अगर आ रही है, यहाँ पर प्लेन मिरर पे टकरा रही है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में पहुँच रही है। तो प्लेन मिरर में इमेज जो है इस साइड बन रही है। मीन्स लैटरल इन्वर्स बोलते हैं इसको। लैटरल इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती है, राइट साइड लेफ्ट। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो वो राइट दिखाई देगा, राइट साइड है तो वो लेफ्ट दिखाई देगा। तो यू may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appear on the right and the right appear on the left. This is known as lateral inversion. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। lateral inversion जो प्लेन मिरर पर lateral inversion होता है, मीन्स जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट साइड दिखाई देती है और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू। आप यहाँ पे सरफेस देख रहे हैं, ये इसका सरफेस कैसा है। ठीक है, ऐसा है ना, इरेगुलर। इरेगुलर सरफेस इसको बोलते हैं।
ठीक है। इरेगुलर सरफेस में अगर लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, आप देखो ये सारे टकरा रही है इसके ऊपर, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो अब जब ये टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी तो कैसी होगी, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ तो यहाँ जाएगी, कई यहाँ चली जाएगी, कोई यहाँ जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट तो होगी। हम कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लागू नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी इरेगुलरिटी सरफेस है, इस वजह से। तो इरेगुलर सरफेस में इस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो इसे डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो व्हेन ऑल पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, अगर सारी पैरेलल नहीं है, आप देख रहे हो ना सारी पैरेलल नहीं है, ये तो सारी पैरेलल है, ये सारी पैरेलल है, बट जो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं वो पैरेलल नहीं है, वो कभी यहाँ हो रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी कहीं जा रही है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आपको डिफरेंस में भी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, ठीक है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर पे अगर ये पैरेलल है सारी लाइनें, तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी कैसी है, सारी पैरेलल है, क्योंकि इसका एरिया क्या है, स्मूथ है। तो जो प्लेन मिरर होता है, स्मूथ एरिया होता है, वहाँ पर कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ इरेगुलर एरिया होता है वहाँ पर डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन होता है, और जहाँ पे प्लेन एरिया होता है वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें पता है कि हम देख सकते हैं सारी चीज़ों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। नियरली एवरीथिंग यू आर अराउंड इन सी ड्यू टू रिफ्लेक्शन लाइट। मून एक एग्जाम्पल है आपके पास, आप सारी चीज़ों को रिफ्लेक्शन की वजह से देख सकते हो, तो मून भी एक एग्जाम्पल है। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, आपको पता है ना। वो क्या करता है, सन से लाइट रिसीव करता है और फिर उसको रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें मून जो है दिखाई देता है, ठीक है। और इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे की लाइट की वजह से जो है चमकता है, उसे क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेटेड। ये आपको पता होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे की चमक से जो है चमकता है, उसे बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। कैन यू नेम सम अदर और सच ऑब्जेक्ट, क्या आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स के नेम बता सकते हैं, ठीक है। तो और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, जिनकी खुद की लाइट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन, फायर, ठीक है, फ्लेम, ये सारे इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल, इनकी खुद की लाइट होती है ना, तो ये सारे कौन से ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया, इल्यूमिनेटेड मीन्स जो दूसरों की लाइट से चमक रहे, लुमिनस जिसकी खुद की लाइट होती है। अब बूझो कह रहा आई हैव ए क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैन द रिफ्लेक्टेड रे बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट ऑन द अनदर मिरर। तो क्या अगर प्लेन मिरर पर कोई भी रिफ्लेक्शन होती है या किसी भी चीज़ पे रिफ्लेक्शन होती है, इंसिडेंट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट पे या मिरर पे, तो वो क्या फिर से दोबारा अगेन अगेन रिफ्लेक्शन होती है या एक ही बार होती है। तो इसको हम फाइंड करते हैं इस एक्टिविटी की तरह से। आप देखते हैं कि आप अगर बार्बर के पास जाते हैं बाल कटवाने या फिर पार्लर में जाते हो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पीछे के बाल तो आप देख नहीं सकते हो ना, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने तो एक बड़ा सा प्लेन मिरर लगा हुआ है, इसमें आप अपना फ्रंट देख पाते हो, ठीक है। तो आपको जो बार्बर होता है या फिर पार्लर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पीछे एक मिरर लेके दिखाते हैं और उसकी इमेज आपको यहाँ सामने फॉर्म्ड हो रही है। इससे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, तभी हमें दिखाई दे रहा है ना। कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ से मान लो कोई सोर्सेस ऑफ लाइट है, ठीक है। यहाँ से लाइट आपको कहाँ पड़ रही है, मिरर पे, मिरर से कहाँ जा रही है, आपकी आईज पे, तब आप ये सामने की इमेज देख पा रहे हो। लेकिन जब यही लाइट यहाँ टकरा रही है, यहाँ से फिर वापस इस मिरर पे टकरा रही है, फिर दोबारा यहाँ टकरा के फिर आपकी आंखों पे आ रही है, तो आपको इस मिरर पे जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो दिखाई दे रही है। इट मीन्स अगेन रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से होता है। इसी को हम यहाँ पर इस एक्टिविटी से भी देख सकते हैं। यहाँ पर दो प्लेन मिरर रखा हुआ, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर है। यहाँ पर एक कॉइन रख देते हैं, तो आप क्या देखोगे, ये एक कॉइन यहाँ पर थ्री इमेजेस दिखाई दे रही है। इट मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर आप कॉइन को इधर उधर करके आप देखोगे तो काफ़ी सारी इसमें जो है इमेजेस दिखाई देगी। इसी तरीके से एक एक्टिविटी और दी हुई है प्लेन मिरर की। आपने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगाया हुआ, एक प्लेन मिरर इधर पीछे साइड में लगाया और बीच में एक कैंडल रख दिया जलती हुई।
तो आप क्या देखोगे कि जो इमेज है वो इस वाले प्लेन मिरर में भी बन रही है और इसमें भी बन रही है, ठीक है। तो इमेज इन प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, तो इमेज दो है कैसी बन रही है, पैरेलल। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कोलाइडोस्कोप। तो कोलाइडोस्कोप कैसे बनाते हैं पहले ये देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप देखो एक्टिविटी को, हमने इस तरीके से इस शेप पे, ठीक है, इस शेप में क्या करना है, 1 = 3 प्लेन मिरर ले लेना है, ठीक है। तीनों प्लेन मिरर को कुछ इस तरीके से हमने आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक आप देख रहे हो ना, ये शीट है, ये प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट है। इसके चारों तरफ इस ट्रांसपेरेंट शीट को क्या कर देना है, लपेट देना है। उसके बाद क्या करना है आपने कि यहाँ पर एक साइड, अब आप यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है, तो एक साइड तो आपने कार्डबोर्ड लगा देना है, ठीक है। और दूसरी साइड, एक साइड चाहे मिरर लगा दो, यहाँ पे मिरर लगा दो और दूसरी साइड यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दो और कार्डबोर्ड पे यहाँ पे एक तो छोटा सा होल कर दो, ठीक है। छोटा सा होल करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस कार्डबोर्ड को फिक्स करने से पहले आपने इसके अंदर चूड़ियों, बैंगल्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो इसके अंदर डाल देने हैं। अंदर डालने के बाद इसको क्या कर देना है, ऊपर से कवर कर देना है। उसके बाद जब आप इसको बार बार शेक करके देखोगे तो इसमें अलग अलग से डिज़ाइंस और पैटर्न्स दिखाई देंगे। यही डिज़ाइंस और पैटर्न्स जो है इंजीनियर्स वगैरह या डिज़ाइनर वगैरह जो है यूज़ करते हैं अलग अलग डिज़ाइनों को बनाने में। इससे उनको आइडियाज़ मिलता है डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कोलाइडोस्कोप आपका रेडी हो जाएगा, आप इसको घर पे बना सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो ये जो फाइबर्स पे या वॉल पेपर्स पे डिज़ाइनिंग होती है, तो आर्टिस्ट इस कोलाइडोस्कोप से ही जो है आइडिया लेके इसमें कलर पेपर डाल के या बैंगल्स के कुछ टुकड़े डाल करके आइडियाज़ लेके बनाते हैं। अब एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर। जो लाइट होती है वो कलर में डिवाइड हो जाती है, उसे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, व्हेन वाइट लाइट स्प्लिट ऑफ इनटू 7 कलर इट्स कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी को कुछ इस तरीके से करना है, आपने एक बॉल ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ले लेना है, एक प्लेन मिरर ले लेना है और एक वॉल पे आपने, अगर वाइट वॉल हो, दीवार है तो ठीक है, नहीं तो आपने एक वाइट चार्ट लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ से सन से जो लाइट है वो ऐसे एडजस्ट करना है कि बॉल के पानी पर आए, ठीक है। फिर ये यहाँ से ये रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होके इस बॉल पे पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई देगा। तो ये हमारी जो सन की वाइट लाइट है वो क्या है, 7 कलर में डिवाइड हो रही, इसे हमें खुद एडजस्ट करके आगे पीछे सेट करना पड़ेगा। इसी की वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। रेनबो की फॉर्मेशन वगैरह आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे 10th क्लास में तो ज़्यादा जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पढ़ना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट कि व्हेन वाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू इट्स 7 कलर, इट्स फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे अपनी आइज़ के बारे में कि हमारी जो आइज़ होती है, यहाँ पर इसका ऊपर होगा टॉपिक, यहाँ से देखते हैं 16.6 सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट जो होती है वाइट होती है और कलर्ड होती है, तो हमने अभी एक्टिविटी में देख लिया, ठीक है। व्हाट इज़ इनसाइड अवर आइज़, हमारी आँख के अंदर क्या है जिसकी वजह से हम सब चीज़ें देख पाते हैं। वी सी थिंग ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द एंटर अवर आइज़, हम हर एक चीज़ को देख सकते हैं लेकिन कब, जब हमारी आँखों में जो है लाइट जो है पड़ेगी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, इट इज़ द देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, इसके बारे में हम इसके स्ट्रक्चर और वर्किंग के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो आई जो है वो रफली स्फेरिकल शेप है, ठीक है। आउटर कोट जो है आई का वो वाइट है और टफ है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी आई के इंटीरियर पार्ट्स को, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये क्या होता है, हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, कॉर्निया होता है जिस जो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे एक डार्क मसल्स पाई जाती है, उसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो होती है वो स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द पिप्पल, और उसके आइरिस के बाद एक स्मॉल ओपनिंग होती है उसको पिप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो पिप्पल क्या करती है, कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, जो पिप्पल की साइज होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करती है। आइरिस जैसे कि आप देख रहे हो ना, किसी की ब्लू आइज होती है, किसी ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किस पे डिपेंड करती है, आइरिस पे डिपेंड करती है, ठीक है।
द आइरिस इज द पार्ट ऑफ दैट आई विच गिव इट्स द डेक्सिटिव कलर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग कलर जो है वो किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। When we say that the person has green eyes, we refer the actually of to the color of the iris. The iris control the amount of the light entering into the eye. Let us see how. तो अभी मैंने आपको बताया कि आइरिस की वजह से अलग अलग जो कलर्स होते हैं वो होते हैं, और हमारी आँख में जो लाइट की एंटरिंग होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है, आइरिस पे डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट में लाइट हमारी आँखों में जा पाएगी। तो यहाँ पे कुछ हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस चैप्टर में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये डायग्राम आ जाता है, इसकी लेबलिंग करनी होती है आपको, कई बार आपको पूरा डायग्राम ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बाहरी जो है वो क्या है, कॉर्निया, ठीक है। यहाँ पर ये लेंस है, यहाँ पे आइरिस है, ये कॉर्निया जो लेंस है उसको पकड़ के रखा है वो कौन होता है, सीलियरी मसल्स। यहाँ पर होती है आपकी रेटिना, ठीक है। रेटिना के बाद यहाँ होती है ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व। अब यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ से लाइट एंटर करती है हमारी आइज़ में तो लेंस से होते हुए रेटिना पर आती है, रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है, और ऑप्टिकल नर्व उसको किसके पास लेके जाता है, उसको ब्रेन के पास लेके जाता है, और ब्रेन जो है उसको आइडेंटिफाई करता है कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि द लेंस फोकल लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन द लेयर ऑफ कार्ड रेटिना। जो फोकस होती है लाइट की लेंस से, हमारी आइज़ की लेंस से जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है उसे क्या बोलते हैं, रेटिना। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारी आइज़ में इमेज कहाँ बनती है तो कहाँ बनती है, रेटिना पर, ठीक है। रेटिना कंटेन सर्वर नर्व सेल। रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल होते हैं जो सेंसेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर नर्व सेल्स होती हैं जो कि क्या करती है, ब्रेन तक मैसेज को पहुँचाती हैं, ठीक है। यहाँ पे टू काइंड्स ऑफ सेल होते हैं, दो तरीके के सेल होते हैं। एक कोन सेल होते हैं जो सेंसिटिव ऑफ क्या होते हैं, ब्राइट लाइट के। दूसरा रॉड सेल होते हैं जो सेंसिटिव किसके होते हैं, डिम लाइट के, ठीक है। तो आगे बिसाइड कौन सेंस कलर, जो कौन होते हैं वो कलर को सेंस करते हैं, मीन्स जहाँ पर कौन सेल्स होंगी वहाँ पे क्या होगा, सारे कलर में दिखाई देंगे, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व दैट द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स, सो द विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है कि ये ऑप्टिकल नर्व और रेटिना के बीच में एक स्पॉट होता है जिससे क्या बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होती है वहाँ पे कुछ भी हम विजिबल पॉसिबल नहीं होता, कोई भी चीज़ देखना पॉसिबल नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ये आपको जो है आइज़ के स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।